नमस्कार। आज हम आपको चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक बता रहे हैं। साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, ये चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है। संतुलन को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप में साबुन, बबल DUBBLE। इक्विलिब्रियम चार्ज इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल। साबुन का जो बुलबुला होता है, साबुन की बुलबुली के दो पृष्ठ होते हैं, एक बाहरी पृष्ठ होता है और एक आंतरिक पृष्ठ होता है। साबुन की बुलबुली के दो पृष्ठ होते हैं। तो साबुन की बुलबुली के अंदर वाले पृष्ठ पर वायु का दाब बाहर की ओर और वायुमंडल का दाब बाहर के पृष्ठ पर नीचे की ओर पड़ता है, लेकिन वायु का दाब आंतरिक वाले पृष्ठ पर ज्यादा है, जिससे ये क्या है, बुलबुला। आपने देखा होगा वायु का बुलबुला खुला क्यों रहता है? अंदर का वायु का दाब वायुमंडल के बाहर के दाब से ज्यादा होता है, जिससे ये क्या होता है, बुलबुला। साबुन की बुलबुले के दो पृष्ठ होते हैं, बाहर का पृष्ठ, अंदर का पृष्ठ। अंदर के पृष्ठ पर वायु का दाब बाहर के वायुमंडल के दाब से अधिक होता है, इसके कारण ये क्या होता है, बुलबुला होता है। साबुन के बुलबुले के दो पृष्ठ होते हैं, बुलबुले के भीतर के पृष्ठ पर, बुलबुले के भीतर के पृष्ठ पर वायु का दाब बाहर के पृष्ठ पर, बुलबुले के भीतर के पृष्ठ पर वायु का दाब बाहर के पृष्ठ पर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। भीतर की पृष्ठ पर वायु का दबाव बाहर के वायुमंडल के दाब से ज्यादा है, इसलिए तो ये बुलबुला खुला। माना बुलबुले की त्रिज्या R व पृष्ठ तनाव P है। बुलबुले की त्रिज्या हमने मानी R और पृष्ठ तनाव P है, इसीलिए दाब आधिक्य होता है दाब की
अधिकता, एक्सिस मीन्स आदित्य अधिकता, P एक्सिस दाब आदित्य इक्वल टू 4T अपॉन R। बुलबुले के अंदर वायु का दाब बाहर के पृष्ठ पर वायु के दाब से कितना अधिक होता है? दाब अधिक यानी P एक्सिस दाब की अधिकता, P एक्सिस इक्वल टू 4T अपॉन R, जहाँ R क्या बुलबुले की त्रिज्या और T यहाँ पर पृष्ठ तनाव है। ये बुलबुले के पृष्ठ पर दाब अधिक है, बुलबुले का दाब अधिक P एक्सिस इक्वल टू 4T बटे R। पहले सावन का बुलबुला था, अंदर के पृष्ठ पर वायु का दाब बाहर के पृष्ठ के दाब से अधिक होता है। कितना अधिक होता है? P एक्सिस दाब अधिक इक्वल टू 4T अपॉन R। लेकिन बुलबुले को फिर क्या किया गया? आवेशित किया गया। तो आपको पता होगा, हमने जब बुलबुला है, जब बुलबुले को आवेशित करते हैं, आवेश बुलबुले के सरफेस पर है, जब बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो आपने पढ़ा है, आपको मालूम है, बुलबुले के पृष्ठ पर बाहर की ओर दाब लगता है, बुलबुले के पृष्ठ पर बाहर की ओर बल लगता है। जैसे आपने देखा, आवेशित चालक है, गोलीय चालक, चालक पर आवेश कहाँ पर है? पृष्ठ पर। गोलीय कोश है, आवेश कहाँ पर है? पृष्ठ पर। तो चालक की पृष्ठ पर बाहर की ओर क्या लगता है? दाब। और आवेशित चालक के पृष्ठ पर बाहर की ओर क्या लगता है? बल। तो आपने पढ़ा, आवेशित चालक के बाहर की ओर लगने वाला दाब P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आप पढ़ चुके हैं। तो आवेशित चालक की पृष्ठ पर बाहर की ओर इतना दाब लगता है, या आवेशित गोलीय कोश की बाहर के पृष्ठ पर इतना दाब लगता है। दाब क्योंकि प्लस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, और इस पर पूरे सरफेस पर बाहर की ओर दाब लगेगा। कब लगेगा? जब ये चालक या गोलीय कोश क्या होगा? आवेशित होगा। ये बुलबुला पहले आवेशित नहीं है, P एक्सिस 4T बटे R। अब हमने बुलबुले को आवेशित कर दिया, तो बुलबुले को आवेशित करेंगे तो बुलबुले के पृष्ठ पर बाहर की ओर एक दाब लगेगा, और वो विद्युत दाब P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपने देखा, ये दाब और अधिक काम करता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हमने ये देखा है, बुलबुले को क्या किया जा रहा है? अब आवेशित किया जा रहा है। आवेशित करने से बुलबुले के पृष्ठ पर बाहर की ओर एक दाब और लग रहा है, विद्युत दाब P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि बुलबुले को आवेशित किया जाता है, अर्थात यह बुलबुले को आवेशित किया जाता है, अर्थात बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, तो बुलबुले को आवेशित किया जाता है, बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, तो बुलबुले के पृष्ठ पर बाहर की ओर
आवेश किया गया है तब बुलबुली के पृष्ठ पर बाहर की ओर एक विद्युत दाब P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी कार्य करता है। अब आपने देखा जब बुलबुला आवेशित नहीं था उस समय बुलबुले के अंदर के पृष्ठ सा दाब अधिक था। कितना था? 40 अपॉन था। अब बुलबुले को आवेशित कर दिया तो बुलबुले की सतह पर बाहर की ओर एक विद्युत दाब और लग रहा है। वो विद्युत दाब पहले तो दाब था 40 अपॉन आर पी एक्सिस, अब आवेशित करने पर एक दाब और लग रहा है तो बाहर की ओर दाब की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। आपने देखा बाहर की ओर दाब क्या हो गया? बढ़ गया। पहले दाब क्या था? पी एक्सिस, और इसमें आपने ये दाब बाहर की ओर इतना लग रहा था, और जब बुलबुले को आवेशित किया तो इतना दाब सतह पर बाहर की ओर और लग रहा है, तो इस विद्युत दाब को इसमें जोड़ दिया इक्वल टू 40 अपॉन आर। पी एक्सिस इक्वल टू 40 अपॉन आर है। जब बुलबुले को आवेशित किया तो दाब अधिक के साथ बाहर की ओर एक दाब और लगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन। दाब अधिक प्लस ये, अब ये दोनों दाब पृष्ठ पर किधर काम कर रहे? बाहर की ओर। तो पी एक्सिस मीन्स अधिकता सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन इक्वल टू 40 अपॉन आर। पी एक्सिस इक्वल टू लिख सकते हैं 40 अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। और बुलबुले का आवेश हम बढ़ाते जाते बुलबुले को आवेशित करने पर क्या होता है? बुलबुले को जब हम आवेशित करते हैं तो बुलबुले के पृष्ठ पर बाहर की ओर विद्युत दाब लगता है। बाहर की ओर विद्युत दाब लगने से बुलबुला आकार में क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो आकार में बढ़ जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि बुलबुला क्या हो जाता है? टूट जाता है। यदि आवेश को बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है, यदि आवेश को बढ़ाते जाएं, आवेश क्या करते? बढ़ाते जा रहे हैं। यदि आवेश को बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि दाब आधिक्य यदि आवेश को बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि दाब आधिक्य शून्य हो जाता है। अर्थात बुलबुला टूट जाता है। दाब आधिक्य कितना हो गया? 0। आप बुलबुले को आवेशित करते जाएंगे, यदि आवेश को बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि दाब आधिक्य शून्य हो जाता है। दाब आधिक्य शून्य होने का मतलब बुलबुला फूट जाता है। तो पी एक्सिस इक्वल टू क्या हो गया? दाब आधिक्य बराबर 0। तो दाब आधिक्य 0 हो जाएगा। तो ये कब होगा दाब आधिक्य 0? जब आवेश को बुलबुले के आवेश बढ़ाते जाएंगे तो बाहर की सतह पर लगने वाला दाब बढ़ता जाएगा और उससे दाब आधिक्य की स्थिति ऐसी आएगी, शून्य हो जाएगा। अब बुलबुला फूट जाएगा तो दाब आधिक्य शून्य हो जाएगा, अर्थात दाब की अधिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये पी
एक्स इज इक्वल टू ये है, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, क्योंकि बुलबुली का दावादिक 40/R होता है। अगर आवेशित करेंगे बुलबुली के तो एक विद्युत दाब बाहर की पृष्ठ पर और लगता है। कब लगता है वो, जब बुलबुले को आवेशित किया जाता है। आवेशित करने पर ही पृष्ठ पर बाहर की वो विद्युत दाब काम करता है। दावादिक शून्य कब हो जाता है, आवेश बढ़ाते जाए। तो आपने देखा दावादिक शून्य हो गया, 40/R इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ये कैसी कंडीशन है, ये संतुलन की जो बात कर रहे थे, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, बाहर का आपने देखा वायुमंडल के दाब से ये दाब जा रहा, साउंड के बुलबुले का दाब अधिक कितना था और ये विद्युत दाब के क्या हो गया, बराबर। कब है, जब बुलबुला फूट गया, दाब अधिक शून्य हो गया, तो ये दोनों दाब इक्वल हो जाते। इसलिए हमने बुलबुले की त्रिज्या निकाली, आर हम निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 8E∁0 अपॉन सिग्मा स्क्वायर। जहाँ ये क्या है, बुलबुले की त्रिज्या हम निकाल सकते, ये संतुलन की अवस्था में है। बुलबुले की त्रिज्या और बुलबुले का हम सिग्मा निकालना चाहते हैं, सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 8E∁0 अपॉन R, क्या लगा देंगे, ये क्या है, बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू, आपने देखा ये है। अब हम बुलबुले पर आवेश निकाल सकते हैं, आवेश कहाँ है, बुलबुले के कहाँ है, पृष्ठ पर है। तो बुलबुले पर आवेश, आवेश बुलबुले की कहाँ पर है, पृष्ठ पर है, पृष्ठ पर आवेश है। तो पृष्ठीय आवेश है सिग्मा इक्वल टू Q/A, और ये बुलबुले का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या R है तो इसका गोलाकार है बुलबुला, तो गोले का क्षेत्रफल, बुलबुले का क्षेत्रफल 4πr² ऐसे लिखेंगे। आवेश कहाँ पर है, पृष्ठ पर है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q/A। तो बुलबुले पर आवेश Q इक्वल टू सिग्मा A, Q इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू आप देख रहे हैं, √8E∁0 अपॉन R इंटू A यानी बुलबुले का क्षेत्रफल, A इक्वल टू 4πr², 4πr² इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 4π बाहर है, 4π रूट, अगर आप इस R² को रूट के अंदर लेना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा x², और मैं इसको रूट के अंदर लिखना चाहता हूं, जैसे ये है x इंटू x², और मैं इस संख्या को रूट के अंदर लिखना चाहता हूं, तो इंटू x पर कितने करूंगा, 4, तो x/4 का वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा, x²। इसी प्रकार से R² रूट की बाहर है, मैं इसको रूट के अंदर करना चाहता हूं, तो 8T∁0 अपॉन R² को रूट के अंदर करना चाहूँ तो R पर मुझे 4 करना पड़ेगी पावर, क्योंकि ये रूट से इसको बाहर निकाल देंगे तो R² हो जाएगी, ये दोनों बराबर है।
इसको हम लूप के अंदर करेंगे तो r/4 और बाहर है तो r²। तो हमने इसको इससे काटा तो ये क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हो गया इक्वल टू, लिख सकते हैं Q इक्वल टू 4 पाई रूट 8t एप्सिलॉन नॉट, r से कट गया r क्यूब। ये आवेश का फॉर्मूला है, बुलबुले पर आवेश, और ये बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये बुलबुले की त्रिज्या, ये बुलबुले का दोनों दाब बराबर है, ये संतुलन की अवस्था है। तो ये मैंने आपको पूरा कराया। अब मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताता हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पहले तो मैं आपको टॉपिक बताया, इसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताता हूँ। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, जैसे एक आवेशित साबुन के बुलबुले, आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश क्या दिया है, आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व इतना है और पृष्ठ तनाव इतना है। बुलबुले की क्या निकालनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी। तो कैसे, पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू है 2.96 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आप इस माइक्रो को चेंज कर देंगे, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो ये माइक्रो है, इसको हम 10⁻⁻6 में आपने पढ़ा होता है 96 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर माइक्रो का मान। पृष्ठ तनाव अभी बताया, T से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आपको फाइन बुलबुले की क्या करनी है, त्रिज्या। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दावातिक शून्य होता है, बुलबुला संतुलन की अवस्था में होता है। तो अभी आपने फॉर्मूला देखा था, 40/r संतुलन की अवस्था में ये होता है। तो r इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला है r इक्वल टू 8 कितने 8t एप्सिलॉन नॉट, 8t एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा स्क्वायर। ये बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला अभी आपने प्राप्त किया। बुलबुले की त्रिज्या r इक्वल टू 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। 8t की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁻4। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान आप पढ़ चुके हैं 8.85 10⁻⁻12 अपॉन सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा का मान है 2.9
कैलकुलेशन करते हैं r इक्वल टू, ये स्क्वायर करके इसमें भाग देंगे तो ये मान आ जाता है 0.32। r इक्वल टू 0.32, त्रिज्या की यूनिट क्या है, मीटर। ये बुलबुले की त्रिज्या प्राप्त हो गई। ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप जान गए। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन